हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे साइन अप साइन इन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। और हमारा जो भी फॉर्म का जो डेटा होगा उसे हम लोग स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। और वो कैसे करेंगे वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर हम लोग साइन इन के टाइम पर हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन भी ऐड करेंगे। वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने हमारे चैनल पर लास्ट वीक में एक जोमेटो ऐप का एक प्रोजेक्ट अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाके उसे जरूर चेकआउट कीजिए। मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स कार्ड प्रोजेक्ट, अमेजोन क्लोन प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्ड एप्लीकेशन भी क्रिएट किया था। तो इन सब वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप लोग हमारी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्रिएट करेंगे। तो ये होगा हमारा एक फॉर्म। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट HP। और यहाँ पर हम लोग ईमेल लिखेंगे test@email.com। और यहाँ से आपको एक डेट सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये डेट सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पर हम लोग देंगे एक पासवर्ड। और यहाँ से इस ईमेल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये हमें साइन इन के टाइम पर भी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर मैं करता हूँ सबमिट पे ऊपर क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे साइन इन के पेज पर आ चुके हैं। और यहाँ पर ऊपर हमें एक अलर्ट यहाँ पर शो हो चुका है, योर डेटा सक्सेसफुली एडेड। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर हुआ होगा। तो अगर यहाँ पर मैं करता हूँ इसे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोगों को जाना होगा यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर। और एप्लीकेशन के अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर। और जैसे ही इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर की और वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। और हमारी की थी यहाँ पर यूजर वैल्यू। और मैंने जो भी डेटा एंटर किया साइन अप के टाइम पर वो सारा डेटा यहाँ पर हम लोगों को शो करेगा। तो बस हमें यही करना है आज इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा डेटा को क्या करना है, हमें स्टोर करना है। और लॉगिन के टाइम पर भी हमें यही करना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसे एक बार चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर होगा ये ईमेल। और अगर यहाँ पर इस पासवर्ड को मैं एंटर करूँ और करता हूँ मैं सबमिट के ऊपर क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूज़र अगर यहाँ पर वैलिड हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर इस डिटेल के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक वैलिडेशन रखा था कि अगर यूज़र वैलिड होगा तो हम लोग उसे एक डिटेल के पेज पर क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे। और आप लोग यहाँ पर ये जो मॉडल जो देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि जब यूज़र ने साइन अप किया उस टाइम पे हम लोगों ने उसकी बर्थ डेट होगी उसे हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर। और अगर यूज़र की बर्थ डेट और हमारी करंट डेट अगर मैच हो जाती है तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एक और यहाँ पर वैलिडेशन रखा है कि अगर यूज़र की बर्थ डेट और करंट डेट मैच होगी तो हम लोग यहाँ पर एक पॉपअप जनरेट करवाएंगे। और जो भी यूज़र होगा उसका यहाँ पर नेम होगा। और हम लोग यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और यहाँ से इसे करता हूँ मैं डन। तो ये होगा हमारा यहाँ पर एक वैलिडेशन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर ये टेबल तो नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी यूज़र होगा उसका नेम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक लॉग आउट का बटन भी ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग फिर से हमारे साइन इन के पेज पर आ चुके हैं। और लॉग आउट के बटन से क्या हुआ, हम लोग हमारे साइन इन के पेज पर आ गए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे ये सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। और उस फोल्डर का यहाँ पर नेम होगा, यहाँ पर मैं रखता हूँ साइन अप अंडरस्कोर साइन इन अंडरस्कोर HP। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे ओपन विथ कोड। और यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल और बैकटिक से, या फिर आप यहाँ पर टर्मिनल से भी, यहाँ पर न्यू टर्मिनल से भी इसे ओपन कर सकते हो।
और यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको अपने लोकल सिस्टम पे नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नोड जेएस को इंस्टॉल नहीं किया तो उससे जाके इंस्टॉल कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है यहाँ पर, और लिखना है आपको node.js.org। और यहाँ पर ये जो लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़, और ये जो LTS वर्जन जो है इसे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे जाना है यहाँ पर, और एक बार आपको यहाँ पर एक कमांड रन करनी है node-v। और अगर आप लोगों को यहाँ पर ये नोड का जो वर्जन जो है दिख रहा है, इट मीन्स कि आपने अपने लोकल सिस्टम पे नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा क्लियर। और क्लियर करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी एक रिएक्ट ऐप को करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npx create react ऐप, एंड हमारी यहाँ पर ऐप का जो नेम होगा वो होगा यहाँ पर रिएक्ट अंडरस्कोर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन इन। कुछ भी आप नेम रख सकते हैं अपने ऐप का। और यहाँ पर मैं इसे कर लूँगा इंस्टॉल। तो हमारी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम लोग उसे एक बार कर लेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ CD और रिएक्ट साइन इन के अंदर, और यहाँ पर मैं करूँगा इसे npm स्टार्ट। तो हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे करेंगे क्लोज हमारे टर्मिनल को, और जाएंगे हम लोग सोर्स के अंदर app.js के अंदर। और यहाँ पर ये सब कुछ जो भी लिखा है इसे यहाँ से हम लोग हटाएंगे, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। करूँगा यहाँ पर मैं सेव। ओके, तो यहाँ पर ये आ चुका है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूआई डिज़ाइन करने के लिए। तो हम लोग उसे सबसे पहले कर लेंगे इंस्टॉल। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और जाएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर इन्होंने जो इंस्टॉलेशन गाइड दी है उसी तरह हम लोग यहाँ पर इसे कर लेंगे इंस्टॉल। तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और हमारी इस ऐप को करूँगा बंद। तो जाऊँगा अपने टर्मिनल पे, और ऐप को यहाँ पर मैंने क्लोज कर लिया, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा इंस्टॉल। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग हमारी ऐप को करेंगे फिर से रिस्टार्ट। तो यहाँ से इसे करूँगा मैं क्लोज, और यहाँ पर मैं करूँगा इसे npm स्टार्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से हम लोग उसकी CSS के फाइल को भी कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और हमारी इस app.js के अंदर यहाँ पर इसके नीचे करूँगा मैं पेस्ट, और इस लोगो को यहाँ से हम लोग हटाएंगे। करता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो बूटस्ट्रैप जो है उसे इंस्टॉल कर लिया, और हमारे ऐप के अंदर हम लोगों ने इसे ऐड भी कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या डिज़ाइन करना है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करेंगे ये हमारी हेडर वाला पार्ट। तो जाएंगे यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, और चेक करेंगे कंपोनेंट के अंदर। हम लोगों को चाहिए यहाँ पर एक नेव बार। तो यहाँ पर होगी ये नेव बार। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट वाली यहाँ पर ये जो नेव बार जो लिखी है हम लोगों को ये चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ये जो नेव बार जो फर्स्ट लिखा है इसे यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी। और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, सोर्स के अंदर सबसे पहले तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर का यहाँ पर नेम होगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर होगी एक फाइल, और यहाँ पर होगा हमारा एक और कंपोनेंट, उसका यहाँ पर नेम होगा header.js। और यहाँ पर हमने जो कोड कॉपी किया उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कर देंगे यहाँ पर पेस्ट।
तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर मैंने कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद जो 2-3 लाइन का कोड लिखा, और ये पूरा यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके आ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों को वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर जाना है और लिखना है यहाँ पर ES7, और यहाँ पर होगा ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये रहा। तो आपको इसे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर इन्होंने सब कुछ शॉर्टकट यहाँ पर बताया हुआ होगा, वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा क्लोज, और यहाँ पर इसे मैं करता हूँ सेव। और यहाँ पर अभी तो यहाँ पर हमें ये हेडर शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमारा ये जो हेडर कंपोनेंट है इसे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारी इस app.js के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट header.js। तो ये रहा हमारा हेडर कंपोनेंट, करूँगा इसे कॉपी, और इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से मैं हटाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेडर, करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर हम लोगों को ये एरर शो करेगा, नैव बार इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपोनेंट यहाँ से इंपोर्ट किया उसे हमें डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे नीचे, और यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस हेडर के अंदर कर दूंगा मैं इसे इंपोर्ट, करूंगा मैं सेव। और अब एक बार चेक करेंगे, तो कंटेनर इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार और कॉपी कर लेंगे, और इस कंटेनर को यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। और ये जो नैव बार है उसकी जगह पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिर्फ नैव, यहाँ पर होगा ये नैव, और यहाँ पर भी करूँगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो हेडर जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है। और ये जो नैव बार लिखा उसके जगह पर हम लोग लिख देंगे ये यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से इसे करूँगा मैं कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर इस प्राइसिंग को मैं हटाऊंगा, यहाँ पर होगा ये होम और फीचर्स। तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है हमारे हेडर का पार्ट। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारे ये मेन कंपोनेंट। तो इसे हम लोग ठीक कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर होगा ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हेडर कंपोनेंट के नीचे हम लोग क्रिएट करेंगे एक और कंपोनेंट, और वो होगा हमारा होम पेज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा home.js, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ये कोड। तो यहाँ से इसे मैं हटाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, और इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारी app.js के अंदर। तो यहाँ पर होगा ये इंपोर्ट home.js। तो यहाँ से इसे करूँगा मैं कॉपी, और इस हेडर के नीचे करूँगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर इस हेडर के नीचे ये होम एकदम अच्छे से लिखा आ चुका। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पर ये फॉर्म डिज़ाइन करना है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के फॉर्म कंपोनेंट का। तो जाएंगे यहाँ पर, और जाएंगे इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आप लोगों को ये जो दिख रहा है इसे ही हम लोग करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा होम के अंदर, और यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा एक क्लास नेम, और उसका यहाँ पर नेम होगा एक कंटेनर। और कंटेनर के अंदर यहाँ पर होगा एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर भी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक क्लास नेम, और वो होगा यहाँ पर लेफ्ट अंडरस्कोर डेटा। और इसे यहाँ पर मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर हम लोग लिखेंगे राइट अंडरस्कोर डेटा, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये लेफ्ट डेटा और राइट डेटा, इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो आपको जो फॉर्म दिख रहा है वो होगा हमारा लेफ्ट डेटा, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और राइट डेटा के अंदर सिर्फ यहाँ पर होगी एक इमेज। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेफ्ट डेटा के अंदर। तो इस डिव के अंदर होगा यहाँ पर एक H3, और इस H3 के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये साइन अप, और करूँगा यहाँ पर मैं इसे पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। तो ये साइन अप यहाँ पर आ चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें चाहिए यहाँ पर ये फॉर्म।
तो यहाँ से इसे मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे उस फॉर्म को, तो यहाँ से इसे कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे उसे इंपोर्ट। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर आ गई, बटन इज नॉट डिफाइन। ओके, तो अभी के लिए इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे कमेंट और यहाँ पर और चेक करेंगे। तो ये जो हमारा ये जो फॉर्म जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, हमारे इस कंटेनर को हम लोग देंगे ऊपर से थोड़ी मार्जिन। तो यहाँ पर मैं दूंगा मार्जिन टॉप से 3, करता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से आ चुका है थोड़ा ऊपर से। और यहाँ पर क्या था और वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लेबल को ऐड नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर प्लेस होल्डर को ही रखा है, तो हम लोग भी वही करेंगे। यहाँ से हम लोग ये सारे लेबल को हटा देंगे, इस लेबल को यहाँ से मैं हटाऊंगा और यहाँ से भी। और यहाँ पर हम लोगों ने ये चेक बॉक्स रखा है लेकिन हमें यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम लोग इसे भी यहाँ से हटाएंगे और करूँगा मैं सेव। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो इनपुट जो फील्ड है उसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे थोड़ा छोटा। तो सबसे पहले तो इसे यहाँ से इस टेक्स्ट को हटाऊंगा और यहाँ पर ये जो फॉर्म ग्रुप जो लिखा है मार्जिन बॉटम 3, तो यहाँ पर हम लोग उसे देंगे कॉल LG। यहाँ पर होगा ये 6, करता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ थी वो यहाँ पर छोटी हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने लिखा कॉल LG 6, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 6 ब्लॉक ही चाहिए। मतलब कि हमारा ये जो पूरी स्क्रीन जो है वो टोटल 12 ब्लॉक्स में डिवाइड है। और हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कॉल LG 6 मीन्स कि ये जो 12 ब्लॉक जो थे उसके हाफ, मीन्स कि ये हम लोगों ने क्या किया, 6 ब्लॉक की जो विड्थ होगी वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करी, ऐड कर दी। तो सेम वही काम मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके लिए भी कर लूँगा पेस्ट। और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक और बार इसे कॉपी और एक बार मैं कर लूँगा कॉपी। और यहाँ पर ये जो एंटर ईमेल लिखा उसकी जगह पर यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर योर नेम और इसका टाइप कर दूंगा यहाँ पर मैं टेक्स्ट। फिर ये ईमेल वाला एकदम परफेक्ट है। और फिर यहाँ पर हमें चाहिए एक डेट, तो यहाँ पर होगा ये डेट, करूँगा मैं सेव, चेक कर लूँगा ओके। और यहाँ पर ये प्लेस होल्डर हमें नहीं चाहिए तो इसे यहाँ से मैं हटाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे कर लूँगा सेव। तो हमारा ये जो फॉर्म जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और ये जो साइन अप जो लिखा है उसे हम लोग थोड़ा यहाँ पर कर देंगे सेंटर में। तो एक काम करूँगा, यहाँ पर ये जो H3 जो लिखा उसे हम लोग देंगे क्लास नेम और वो होगा यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, करूँगा मैं सेव। तो वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी उसे ठीक कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो जो राइट साइड पर जो इमेज थी उसे हम लोगों ने अभी तक ऐड ही नहीं किया। तो वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर कॉल LG 6, तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस लेफ्ट डेटा को भी हम लोग देंगे ऊपर से थोड़ी बहुत मार्जिन टॉप से 3। तो हाँ ये एकदम अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो छोटी है, तो एक काम करेंगे हम लोग इसे थोड़ा और छोटा करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 4 और सारी जगह पर मैं इसे कर दूंगा 4 और यहाँ पर भी करूंगा मैं सेव। तो हाँ अब ये एकदम अच्छा यहाँ पर लग रहा है और इसे भी हम लोग कर देंगे थोड़ा ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये जो राइट डेटा जो लिखा है यहाँ पर हम लोग एक इमेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट करेंगे और उसे यहाँ पर देंगे क्लास नेम साइन अंडरस्कोर ING और उसके अंदर यहाँ पर होगी एक इमेज और उस इमेज का जो सोर्स होगा वो इमेज हम लोगों ने यहाँ पर इस पब्लिक के अंदर ऐड करके रखी है sign.svg। तो आप लोग वो इमेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वो मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर होगा ये sign.svg, करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर ये इमेज एकदम अच्छे से आ चुकी है और यहाँ पर
उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो मैं उसे दूंगा एक स्टाइल, और स्टाइल के अंदर यहाँ पर होगी उसकी मैक्स विड्थ, और वो होगी यहाँ पर 480। करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये इमेज एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो इमेज जो है वो राइट साइड पर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा जो सेक्शन जो लिखा है उसे हम लोग क्या करेंगे, देंगे एक क्लास नेम। तो हम लोग यहाँ पर देंगे इस सेक्शन को क्लास नेम, और हम लोग उसे देंगे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स। करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमारा ये जो फॉर्म जो है वो यहाँ पर एकदम छोटा हो चुका है। और डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद हम लोग यहाँ पर देंगे उससे, यहाँ पर होगा ये जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर होगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। करूँगा मैं सेव। हाँ, तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमें हमारा ये जो फॉर्म जो दिख रहा है उसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो लेफ्ट डेटा जो लिखा उसे यहाँ पर हम लोग देंगे विड्थ, और उसको यहाँ पर मैं दूंगा एक विड्थ, और विड्थ होगी यहाँ पर 100%। और यहाँ पर हमारा ये जो इनपुट जो था उससे हम लोग यहाँ पर कर देंगे कॉल LG6, और यहाँ पर भी करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छा, यहाँ पर एकदम अच्छे से ये आ चुका है। और ये जो बटन को जो हम लोगों ने कमेंट किया था इसे भी हम लोग कर देंगे यहाँ पर अनकमेंट, और इस बटन को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर हम लोग उसे कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर फॉर्म की जगह पर होगा ये बटन, यहाँ पर भी करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। हम लोग यहाँ पर ये जो इमेज जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे ये विड्थ 100%। तो यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, और ये जो राइट डेटा जो है उसे हम लोग यहाँ पर देंगे विड्थ 100%। करता हूँ मैं सेव, और यहाँ पर तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और उसे हम लोग देंगे यहाँ पर मार्जिन टॉप से 3, यहाँ पर भी। और इस इमेज को भी यहाँ पर हम लोग देंगे मार्जिन टॉप से 3। करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को यहाँ पर हम लोग कर देंगे पूरी विड्थ हम लोग उसे देंगे। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर ये जो बटन जो लिखा है तो उसे यहाँ पर हम लोग देंगे ये क्लास नेम, और यहाँ पर होगा ये कॉल LG, यहाँ पर मैं इसे करूँगा 6। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसका जो कलर जो है उसे हम लोग चेंज करेंगे। तो इसका कलर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, और करता हूँ मैं इसे इंस्पेक्ट। तो हम लोग यहाँ से इसका जो कलर है उसे कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ पर इसका जो कलर होगा वो होगा ये RGBA। तो हम लोग इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम लोग देंगे उसे कलर। तो यहाँ पर मैं दूंगा उसे स्टाइल, और उसका यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कलर होगा उससे यहाँ पर होगा ये RGBA। करूँगा मैं सेव। और यहाँ पर हम लोग अगर चेक करेंगे तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि हमारा ये जो साइन अप वाला जो पेज जो था वो यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। और यहाँ पर ये जो इमेज जो आप लोगों को जो दिख रही है उसकी जो विड्थ थी वो यहाँ पर और भी छोटी है, तो हम लोग उससे यहाँ पर देंगे एक बार 400। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और ये जो इमेज जो है उसे हम लोग देंगे थोड़ा और मार्जिन। तो यहाँ पर इसे कर दूंगा मैं मार्जिन टॉप से 5, यहाँ पर भी इसे कर दूंगा मैं मार्जिन टॉप से 5। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, ये जो लेफ्ट डेटा वाला जो है उसे यहाँ पर हम लोग देंगे, यहाँ पर हम लोग उसे देंगे पैडिंग 3। करूँगा मैं सेव। हाँ, तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि हम लोगों ने हमारा ये जो फॉर्म जो था वो एकदम अच्छे से डिजाइन कर लिया। हमें यहाँ पर जो मेन काम जो करना है वो हमें यहाँ पर ये है कि कैसे हम लोग हमारा ये जो फॉर्म का जो डेटा होगा उसे लोकल स्टोरेज में हम लोग ऐड करेंगे, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो उसे भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। और वो होगा यहाँ पर इस फॉर्म के नीचे, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक P टैग।
और यहाँ पर, तो इसे यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर लूँगा मैं एक अभी के लिए स्पैन टैग और इस साइन इन को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, करूँगा मैं सेव और यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर ये आ चुका है और इसे हम लोग देंगे क्लास नेम यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप से 3, करता हूँ मैं सेव। तो हाँ, अभी के लिए हम लोग इसे ऐसे ही रहने देंगे और हम लोग आगे चेक करेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे पता है? ये जो इमेज जो है यहाँ पर राइट साइड पे, तो हम लोग उसे एक अलग कंपोनेंट के अंदर ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर इस पब्लिक को मैं हटाऊंगा और कंपोनेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन अंडरस्कोर img.js। और ये मैंने क्यों लिखा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ से इन सबको मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं करता हूँ सेव। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने राइट डेटा वाला जो डिव लिखा था, उस डिव को क्या करूंगा मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और इस साइन इमेज के अंदर मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और इस होम कंपोनेंट के अंदर मैं इस साइन इमेज को क्या करूंगा, कर लूंगा मैं इंपोर्ट। यहाँ पर होगा ये साइन इमेज, तो यहाँ पर, और इसे यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी और यहाँ पर इसके नीचे करूंगा मैं पेस्ट। तो अगर इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। और ये मैंने क्या किया वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग अभी हमारे होम पेज पर हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर साइन इन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हम लोग हमारे साइन इन के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, वहां पर भी ये सेम यूआई रखने वाला है। सिर्फ यहाँ पर जो 4 फील्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर रखी है, उसमें से सिर्फ 2 फील्ड होगी और ये इमेज वहां पर भी होगा। तो हम लोगों ने क्या किया पता है, एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लिया साइन इमेज करके। और हम लोगों ने ये जो राइट इमेज वाला, राइट डेटा वाला जो भी जो पार्ट था, वो इस कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दिया। और हम लोगों ने होम डॉट जेएस के अंदर इस कंपोनेंट को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। मतलब कि अब हम लोग जब भी हमारा साइन इन का पेज ऐड करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये फॉर्म को ही डिजाइन करेंगे और ये जो राइट वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये जो साइन इमेज वाला जो कंपोनेंट है उसे इंपोर्ट करेंगे, तो ये अपने आप ये इमेज सेट हो जाएंगी। तो वो हम लोग करेंगे अभी। लेकिन अभी के लिए हमारा ये जो साइन अप वाला जो पेज था वो यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर यूजर जो भी टाइप करेगा वो वैल्यू को हमें क्या करना होगा, गेट करना है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लूंगा कॉन्स्ट। यहाँ पर होगा एक गेट डेटा करके एक फंक्शन और यहाँ पर, और ये फंक्शन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया गेट डेटा। तो इसे यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी और यहाँ पर ये जो फॉर्म कंट्रोल लिखा है यहाँ पर हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है और सबको एक साथ हम लोग करेंगे सिलेक्ट यहाँ पर। और हम लोग देंगे उसे एक इवेंट ऑन चेंज और ऑन चेंज इवेंट के अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट गेट डेटा को। और ये मैंने क्या किया ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग उसे ऐड करेंगे, इस डेट के अंदर भी यहाँ पर होगा ये ऑन चेंज इवेंट। करूंगा मैं सेव। तो हमें अब क्या करना है पता है, यूजर यहाँ पर जो भी एंटर करे, हमें ये जो डेटा जो है वो हम लोगों को क्या करना है, गेट करना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक ऑन चेंज इवेंट रखा। ऑन चेंज इवेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन रखा गेट डेटा। मतलब कि अगर यूजर यहाँ पर कुछ एंटर करेगा उस टाइम पे ये गेट डेटा जो फंक्शन जो है वो क्या होगा, ट्रिगर होगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर मैं एक दूंगा एक ई करके एक पैरामीटर और यहाँ पर मैं कंसोल करवा कर आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ इंस्पेक्ट और जाऊंगा कंसोल पे और यहाँ पर इसे मैं करूंगा रिफ्रेश। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप लोग राइट साइड पर देख सकते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिला।
मतलब कि हमें ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उसके अंदर से हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमारे इस वैल्यू को जो भी यहाँ पर यूजर एंटर करेगा। तो वो होगा ई और उसके अंदर होगा एक टारगेट एट्रीब्यूट और उसके अंदर होगी हमारी एक वैल्यू। तो ये होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और इस ई के जगह पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव और एक और बार आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो हमें यहाँ पर ये एरर आ गई और वो एरर क्या थी वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर होगा ये टारगेट, करूँगा मैं सेव। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप लोग राइट साइड पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी लिखा, अगर यहाँ पर भी मैं लिखूँ तो वो हमें आउटपुट में यहाँ पर शो करेगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ऑन चेंज पर ये गेट डेटा फंक्शन को ट्रिगर किया और ट्रिगर करने पर क्या हुआ, हम लोग जिस भी इनपुट में जो भी लिख रहे हैं वो वैल्यू हमें यहाँ पर कंसोल पर मिल रही है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से। तो हमें यही तो करना है, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करवाएंगे यहाँ पर इस सबमिट बटन के क्लिक पर कि यूजर जो भी एंटर कर रहा है क्या वो सही है या नहीं। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे एक स्टेट को। तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिख लूंगा आई एन पी वैल, मतलब कि इनपुट वैल्यू। और यहाँ पर होगा ये सेट आई एन पी वैल और यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट और उसे हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट। तो ये जो यूज स्टेट जो है उसे आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है इंपोर्ट। और यूज स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होगा एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारे कितनी फील्ड हैं, टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 फील्ड हैं और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर होगा ये नेम और अभी के लिए हम लोग उसे देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर उसके बाद था यहाँ पर ईमेल और फिर उसके बाद यहाँ पर होगी एक डेट और डेट के बाद यहाँ पर होगा ये पासवर्ड। और ये मैंने क्या किया वो भी मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टेट डिफाइन किया और स्टेट के अंदर हम लोगों ने 4 वैल्यू को ऐड कर लिया, नेम ईमेल डेट पासवर्ड। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑन चेंज पर जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ से गेट करेंगे उसका जो भी डेटा होगा वो हम लोग यहाँ पर इस स्टेट के अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। और स्टेट के अंदर स्टोर करवाने के बाद हम लोग सबमिट बटन के क्लिक पर वो वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर। हम लोग अब क्या करेंगे पता है, हमारी जितने भी फॉर्म कंट्रोल की जो फील्ड होगी उसे हम लोग एक नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नेम होगा और उसका यहाँ पर नेम होगा, हम लोग यहाँ से ये जो लिखा है हम लोगों ने इस स्टेट के अंदर उसी को करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। तो इसी को ही यहाँ पर मैं 3 और बार कॉपी कर लेता हूँ और जितने भी हमारे फॉर्म कंट्रोल जो होंगे उसके अंदर मैं कर दूंगा उसे पेस्ट। यहाँ पर होगा ये पेस्ट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन इन तीनों की जो नेम की वैल्यू होगी वो हम लोग लेंगे यहाँ से। यहाँ पर होगा ये ईमेल और ईमेल के बाद यहाँ पर होगा ये डेट, तो इससे कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर होगा ये डेट और डेट के बाद यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने नेम की वैल्यू और यहाँ पर स्टेट के अंदर जो वैल्यू होगी ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने इसलिए सेम रखी क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस इनपुट स्टेट के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यू स्टेट की और हमारे इस नेम की वैल्यू को हम लोगों ने सेम रखा। और वो कैसे हम लोग ऐड करेंगे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, इससे हम लोग करेंगे अभी के लिए कमेंट। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे पता है, यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने ई डॉट टारगेट वैल्यू, मतलब कि हम लोगों ने इनपुट के अंदर यूजर जो भी टाइप करेगा वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर गेट करी थी, तो हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू और वैल्यू के साथ साथ हमें यहाँ पर नेम भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई डॉट
टारगेट, यहाँ पर होगा ई डॉट टारगेट। और ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मैंने किया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कॉन्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम लोगों ने वही किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग कंसोल करवा कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल, यहाँ पर होगी ये वैल्यू, और होगा यहाँ पर ये नेम, करूँगा मैं सेव, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल पर जाऊँ, अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट के अंदर हमारी वैल्यू होगी ये नेम, और उसका जो भी नेम होगा वो हमें राइट साइड पर शो करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक और बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर होगा ये जीमेल, और जीमेल के बाजू में होगा उसका एक ईमेल। तो ये हम लोगों ने यहाँ से तो अच्छे से आउटपुट में शो करवा दिया, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर कंसोल पर मिली, वो वैल्यू हमें इस इनपुट स्टेट के अंदर स्टोर करवानी है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो सेट INP वैल है, इसे यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, और यहाँ पर नीचे करेंगे पेस्ट। और हम लोग यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर डिफाइन करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए पता है, अभी हमारे इस स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको कंसोल करवा कर दिखाऊं, INP वैल करूंगा मैं सेव, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइन नंबर 14 पर नेम, ईमेल, डेट और पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पर अभी ब्लैंक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करे, ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेट INP वैल के अंदर यूज़र यहाँ से जो भी टाइप करेगा उसका नेम और वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेट करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये INP वैल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये INP वैल, और ये INP वैल के आगे यहाँ पर ये मैंने 3 डॉट क्या किया, आपको ये पता होना चाहिए, ये होगा हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो भी डेटा यूजर एंटर करेगा, उससे पहले हमारे इस नेम, ईमेल, डेट और पासवर्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी, हम लोग क्या करेंगे उसे भी शो करवाएंगे। और जो भी यूजर ऐड करेगा वो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर होगा ये नेम, और यहाँ पर होगी ये वैल्यू। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। सेट INP वैल के अंदर सबसे पहले तो था ये सब कुछ, नेम, ईमेल, डेट, पासवर्ड। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक थी, तो हम लोगों ने उससे भी यहाँ पर क्या करवाया, प्रिंट करवाया। और फिर जब भी यूजर टाइप करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू को सेट करवाएंगे। और हम लोग एक बार कंसोल में चेक करेंगे कि क्या हमारा ये आउटपुट हमें अच्छे से मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और इन सबको कर दूंगा मैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूंगा, तो यहाँ पर नेम के अंदर एक वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई, और ईमेल को भी हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल की वैल्यू भी सेट हो गई। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इस डेट को सिलेक्ट यहाँ पर। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, और ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे ये पासवर्ड। तो ये पासवर्ड भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू को गेट करना था वो एकदम अच्छे से देख लिया। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। हम लोगों ने सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर एक फॉर्म कंट्रोल के अंदर नेम प्रोवाइड किया, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने ऑन चेंज इवेंट लगाई। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये एक ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर नेम और वैल्यू मिली उसकी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो हमारा सेट INP वैल था उसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने नेम, और नेम के अकॉर्डिंग उसकी एक वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों ने क्या करवा दिया, सेट करवा दिया। तो हमें यही चाहिए था कि हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमें मिली है INP वैल के अंदर, उसी को हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे सबमिट बटन के ऊपर। तो ये रहा हमारा ये बटन, और यहाँ पर हम लोग उसे देंगे एक ऑन क्लिक इवेंट।
और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे और यहाँ पर उसका नेम होगा ऐड डेटा करके। तो ये रहा हमारा ये फंक्शन। तो वो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसके नीचे करूँगा मैं उसे डिफाइन, ये होगा ऐड डेटा। और यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर उसको देना है एक पैरामीटर ई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई डॉट, यहाँ पर होगा ये प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे यहाँ पर क्या होगा, इसका जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो पेज जो आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ये बिल्कुल भी लोड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर जो था वो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको अब कंसोल करवा कर दिखाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर होगा ये INP वेल, करूंगा मैं सेव। और अगर यहाँ पर मैं इसे करता हूँ सबमिट, तो राइट साइड पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें INP वेल के अंदर हमारा ये जो पूरा डेटा जो है यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे वैलिडेशन। तो वैलिडेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक काम करना होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे नेम, फिर होगा यहाँ पर ईमेल, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये डेट, और डेट के बाद था यहाँ पर ये पासवर्ड। हम लोगों ने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किया। हम लोग क्या करेंगे, INP वैल के अंदर जो भी सारी वैल्यू यूजर ने ऐड करी उनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये INP वैल, और अब हम लोग यहाँ पर चेक करवाएंगे वैलिडेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ, यहाँ पर अगर नेम की वैल्यू ब्लैंक होगी तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट शो करवाएंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और एक बार चेक करेंगे। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा रिफ्रेश, और अगर यहाँ पर मैं सबमिट करूँ तो हमें यहाँ पर ये अलर्ट शो हो चुका है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल के लिए। तो यहाँ पर होगा ये एल्स इफ के अंदर ईमेल। तो यहाँ पर हम लोग करवाएंगे अलर्ट, इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पर होगा ये ईमेल, और ईमेल के लिए हम लोग यहाँ पर एक और वैलिडेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल्स इफ के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे ईमेल डॉट, हम लोग यहाँ पर अरे की जो इंक्लूड्स मेथड होगी उसका हम लोग यहाँ पर करेंगे यूज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल डॉट इंक्लूड्स, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे @ को। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल डॉट इंक्लूड्स @, और यहाँ पर ईमेल के आगे मैं लिख लूंगा नॉट। मतलब कि अगर हमारे ईमेल के अंदर यूजर ने @ इंक्लूड नहीं किया होगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसे एरर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और एक बार हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं सबमिट करूँ तो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। फिर यहाँ पर होगा ये ईमेल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल, और इस @ को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और अब चेक करेंगे। तो इसे अगर मैं करूँ सबमिट, ओके प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर होगा ये @, और अब अगर यहाँ पर मैं करूँ सबमिट तो ये एरर हमें यहाँ पर नहीं शो करेगा, ओके। तो हम लोग अब करेंगे डेट के लिए। तो यहाँ पर एल्स इफ के अंदर मैं लिखूंगा डेट, और उसकी वैल्यू भी अगर यहाँ पर ब्लैंक हुई तो हम लोग उसे कर देंगे एरर यहाँ पर। तो डेट फील्ड इज रिक्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड एल्स इफ के अंदर। यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड के लिए एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि पासवर्ड की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड डॉट, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए,
ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगर पासवर्ड की लेंथ 5 से छोटी हुई तो हम लोग यहाँ पर एरर करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड लेंथ ग्रेटर 5। और यहाँ पर हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर क्या करवाएंगे कि अगर ऊपर की सारी जो कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पर रखी है इफ एल्स के अंदर अगर वो मैच हो जाती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे उसे ऐड करवाएंगे हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो हम लोग उसे ऐड करवाएंगे हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और बार हमारा ये सारे वैलिडेशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं सिर्फ कंसोल करवा दूंगा डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा रिफ्रेश और एक एक एरर हम लोग यहाँ पर अच्छे से चेक करेंगे। ओके, नेम फील्ड वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ईमेल, और अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे हमारी इस डेट को। यहाँ पर होगा डेट फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और ठीक उसी तरह यहाँ पर ये पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं दूंगा पासवर्ड 1234। तो पासवर्ड लेंथ 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर होगा ये 5 6 और सबमिट करूंगा। यहाँ पर आप लोग कंसोल में देख सकते हैं डेटा एडेड सक्सेसफुली, हमें एक मैसेज आ चुका है हमारे इस एल्स ब्लॉक के अंदर। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या किया हम लोगों ने। सबमिट बटन के क्लिक पर सबसे पहले तो इस INP वेल जो स्टेट जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसके अंदर से नेम ईमेल डेट और पासवर्ड की वैल्यू को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने वैलिडेशन चेक करवाए कि कौन कौन सी फील्ड हमें चाहिए। और ईमेल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 वैलिडेशन ऐड किए कि अगर यूजर इंक्लूड नहीं करेगा तो भी हम लोग एरर शो करवाएंगे। और फिर पासवर्ड के लिए भी हम लोगों ने 2 वैलिडेशन ऐड किए। और फाइनली एल्स ब्लॉक के अंदर डेटा एडेड हमें मैसेज भी प्रिंट हो चुका है। और अब हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो करेंगे एल्स ब्लॉक के अंदर कि अगर डेटा एकदम अच्छे से ऐड हो जाता है तो हम लोग कैसे उसे स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेट को डिफाइन करेंगे और वो स्टेट को हम लोग क्यों डिफाइन करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा, ये होगा हमारा सेट डेटा। यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट और उसके अंदर होगा ये ब्लैंक करे। तो हम लोग करेंगे क्या अब, हम लोग क्या करेंगे अगर यहाँ पर ये हमारी जो कंडीशन जो है यहाँ पर ट्रू हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर यूजर पासवर्ड नेम ईमेल डेट ये सब कुछ एकदम अच्छे से एंटर करता है, तो हमें क्या करना है, तो हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, हमें अब क्या करना है उसे सेट करना है हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पर होगा ये सेट आइटम और उसके अंदर हमें अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक की देनी होगी जिस की से हम लोग क्या करेंगे स्टोर करेंगे हमारा डेटा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अभी के लिख लेता हूँ यूज़र, यहाँ पर होगा ये यूट्यूब, ये यूज़र यूट्यूब होगी हमारी की। और फिर उसके बाजू में जो पैरामीटर होगा वहाँ पर होगी हमारी वैल्यू, हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी ये इनपुट वैल्यू, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने नेम ईमेल डेट पासवर्ड उसको क्या किया है स्टोर किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस यूजर यूट्यूब की के बाद यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी ये INP वैल की। लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब भी हमारा डेटा हम लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे हम लोग उसे क्या करेंगे जेसन के फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जेसन डॉट, यहाँ पर होगा ये स्ट्रिंगिफाई और फिर उसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे ये इनपुट वैल्यू और यहाँ पर इसे करूँगा मैं सेव। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर यूज़र नेम ईमेल डेट पासवर्ड एकदम अच्छे से एंटर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसे सेट करवाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे हमारा जो भी डेटा होगा वो जेसन के फॉर्म में स्टोर करवाएंगे। और ऊपर यहाँ पर मैंने स्टेट डिफाइन किया ये वाला डेटा सेट डेटा, और वो क्यों डिफाइन किया वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस डेटा को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर इस INP वैल के पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक अरे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर होगा ये अरे और INP वैल के पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रिपल डॉट
और फिर उसके आगे होगा हमारा ये डेटा। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ये डेटा जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया, अभी उसकी वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक। लेकिन जैसे ही यूजर एंटर करेगा वैलिड डिटेल्स, तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसे हम लोग स्टोर करवाएंगे हमारे इस लोकल स्टोरेज के अंदर। तो इसलिए मैंने ऊपर जो स्टेट जो था वो यहाँ पर डिफाइन किया कि पहले उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे यूजर कुछ एंटर करेगा तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसे ऐड करवाएंगे। तो हम लोगों ने उसे इस तरह से लिख लिया। सबसे पहले उसकी वैल्यू होगी कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद यूजर जैसे ही एंटर करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे उसे। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसे इंस्पेक्ट, और जाऊंगा हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर एक और यूजर टोकन करके कुछ है, तो हमें उसकी कोई नीड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करेंगे इसे। यहाँ पर मैं करूँगा इसे एक बार रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैं एक बार सारी डिटेल्स एंटर करके देखता हूँ। तो यहाँ पर होगा ये सारी डिटेल्स। तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं डेट को, पासवर्ड को भी यहाँ पर मैं एंटर कर लूँगा। और जैसे ही सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर हो जाती हैं, तो इस सबमिट बटन के क्लिक पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड पर, अगर इसे मैं बड़ा करूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड पर कि यूज़र यूट्यूब करके एक की यहाँ पर जनरेट हो गई। और फिर उसके अंदर इस यूज़र यूट्यूब की के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी, ये रही वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर इस साइन अप फॉर्म के अंदर क्या हुआ, फिलअप करी। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारे इस लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अगर यूजर वैलिड डिटेल्स एंटर करेगा तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसे सिर्फ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में, आई मीन जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने चेक करवाया कि पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, लेकिन यूजर जैसे ही कुछ एंटर करेगा तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसका डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग हमारा जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। और अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे साइन इन। और साइन इन करने पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो डेटा जो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाया, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे हमारी ये सारी डिटेल को। तो वो हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर एक लॉगिन का पेज क्रिएट कर लेंगे। तो जाएंगे यहाँ पर, और कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉगिन डॉट जेएस। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा जो होम पेज था जो रजिस्टर वाला, यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा उसी को ही हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी। तो यहाँ से इसे मैं कर लूँगा कॉपी, और जाऊँगा लॉगिन डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर इसके अंदर करूँगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और ऊपर हम लोगों ने टॉप पर जो भी इंपोर्ट किया उसे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर्म और बटन को इंपोर्ट किया था, तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पर होगा ये यू स्टेट, तो इस यू स्टेट को भी हम लोग कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर करेंगे हम लोग पेस्ट। और यहाँ पर हम लोग साइन अप की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये साइन इन। और साइन इन के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो फील्ड को यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले होगी ये वाली हमारी नेम की फील्ड, तो यहाँ से इसे मैं रिमूव कर दूंगा। और नेम की फील्ड के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक डेट, हाँ ये वाली, तो इसे भी हम लोग यहाँ से कर देंगे रिमूव। तो यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा सेव। और अब हम लोग यहाँ पर इसे चेक कैसे करेंगे, मेरा मतलब है कि अगर हम लोगों को लॉगिन वाला पेज को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग उसे यहाँ पर लॉगिन डॉट जेएस को अगर हम लोग होम पेज पर इंपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे, वरना हम लोग डायरेक्ट ये लॉगिन वाला पेज एक्सेस नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए पता है, कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन, तो हमारा एक लॉगिन वाला पेज यहाँ पर ओपन होना चाहिए।
तो हम लोग वो करेंगे कैसे? हम लोग यहाँ पर करेंगे राउटिंग का यूज़। और रिएक्ट के अंदर अगर हमें यहाँ पर राउटिंग करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ npm, यहाँ पर होगा ये रिएक्ट राउटर डोम। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे रिएक्ट राउटर डोम और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम लोग कर लेंगे कॉपी और हमारी इस ऐप को करेंगे क्लोज और करेंगे अपना टर्मिनल को ओपन और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे उसे इंस्टॉल। तो यहाँ पर होगा ये npm i रिएक्ट राउटर डोम। तो हम लोग इसे कर लेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग इसे करेंगे फिर से रिस्टार्ट। तो यहाँ पर होगा ये npm स्टार्ट। हमारी ऐप यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जाएंगे हमारे index.js के फाइल के ऊपर और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा import और यहाँ पर होगा एक ब्राउज़र राउटर फ्रॉम, ये होगा यहाँ से रिएक्ट राउटर डोम से। और इस ब्राउज़र राउटर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट और यहाँ पर भी इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया ब्राउज़र राउटर डोम को। हम लोग यहाँ पर राउटिंग कर रहे हैं और ये ब्राउज़र राउटर होगा हमारा पेरेंट कंपोनेंट और हमें यहाँ पर दो और कंपोनेंट को भी डिफाइन करना होगा। तो हम लोग जाएंगे हमारी app.js के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यहाँ पर होगा एक सबसे पहले तो रूट्स और यहाँ पर एक और होगा कंपोनेंट और उसका यहाँ पर नेम होगा रूट। यहाँ पर एक होगा रूट्स और दूसरा होगा यहाँ पर रूट और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम और ये भी होगा रिएक्ट राउटर डोम से। तो ये होगा रिएक्ट राउटर डोम से। तो हम लोगों ने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो अब हमें क्या करना होगा, इस रूट्स को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर इस हेडर के नीचे मैं इसे कर दूंगा पेस्ट और रूट्स के अंदर हमें अब डिफाइन करने होंगे हमारे सारे रूट को। तो इस रूट को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। हमें अब यहाँ पर हमारा एक पाथ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर पाथ के अंदर अभी के लिए मैं रखूंगा फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश इट मीन्स कि हमारा होम पेज होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या शो करवाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे हमारा होम पेज। तो यहाँ पर होगा ये होम, तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव और नीचे से ये जो होम लिखा इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैंने इसे कर लिया सेव। और ऊपर और ये वाला पाथ जो है इसे यहाँ पर मैं करूँगा एक और बार कॉपी और यहाँ पर अब फॉरवर्ड स्लैश की जगह पर मैं लिखूंगा अब लॉगिन, करूँगा मैं सेव और हम लोग लॉगिन वाले कंपोनेंट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा इंपोर्ट लॉगिन, करूँगा मैं सेव। इस लॉगिन को यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट और एक बार हम लोग चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके ऊपर करेंगे रिफ्रेश तो लॉगिन के पेज पर ये हमें एक एरर शो करेगा, गेट डेटा एड डेटा साइन इमेज इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वो हमें कहाँ पर एरर दे रहा है, तो एक काम करेंगे हम लोग अभी के लिए ये वाला जो हमारा जो फॉर्म यहाँ पर जो दिख रहा है इसे हम लोग करेंगे कमेंट और इस साइन इमेज को भी हम लोग अभी के लिए करेंगे कमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ चेक करेंगे कि क्या हम लोग हमारे साइन इन के पेज पर रीडायरेक्ट होंगे या नहीं। तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया और इसे यहाँ पर मैं करूँगा रिफ्रेश और एक बार मैं चेक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन और करता हूँ मैं एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे इस साइन इन के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे राउटिंग के अंदर भी यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के बाद लॉगिन आ चुका है। और अगर यहाँ पर इस लॉगिन को मैं हटाऊंगा और करूँगा एंटर तो हम लोग फिर से हमारे इस होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर जो राउटिंग करी वो एकदम परफेक्ट थी। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि रिएक्ट के अंदर अगर हमें राउटिंग करनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पर index.js पर और index.js पर जाने से पहले
हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा एक पैकेज को, जो कि होगा रिएक्ट राउटर डोम। उसे इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पर ब्राउज़र राउटर, तो उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और फिर app.js के अंदर जाना है, और यहाँ पर होगा ये रूट्स, और उसके अंदर हमें डिफाइन करने होंगे ये रूट। और रूट के अंदर हमें यहाँ पर पाथ देना होगा कि हम लोग कौन से पाथ पर जाना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एलिमेंट के अंदर हमारे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो होगा रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन 6। अगर आप लोग पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये रूट्स की जगह पर होगा ये स्विच, और वहाँ पर एलिमेंट की जगह पर था कंपोनेंट। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आपका वर्जन कौन सा है। और यहाँ पर ये लॉगिन वाला तो हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया। अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर इस लॉगिन के ऊपर, करूँगा मैं एंटर, तो ये यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। ओके, तो हम लोग अब जाएंगे इस लॉगिन के पेज पर, और अब हम लोग क्या करेंगे, होम पेज से ये सब कुछ जो हम लोगों ने लिखा था यूज स्टेट, इन सबको यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉपी। तो इसे यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, और लॉगिन के पेज पर रिटर्न के पहले कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर ये जो डेट लिखा इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा, और नेम को भी यहाँ से मैं हटाऊंगा। और हम लोग एक बार चेक करेंगे फिर से यहाँ पर इसे अनकमेंट करके, तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा अनकमेंट। चेक करेंगे हम लोग एक बार, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो साइन इन का जो पेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। तो हम लोग उस इमेज को भी यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर होगा इंपोर्ट साइन इमेज, और हम लोग यहाँ से इसे करेंगे अनकमेंट। तो यहाँ से इसे मैं करूँगा सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो साइन इन का जो पेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। साइन अप और साइन इन का पेज दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर साइन इन के पेज पर जो फील्ड जो होगी वो यहाँ पर 2 ही होगी, और साइन अप के पेज पर हमारे पास 4 फील्ड थी। तो ये यहाँ पर ये साइन इन का जो पेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और एक और काम हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हम लोग जाएंगे हमारे होम पेज पर, और होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टॉप पर इंपोर्ट करेंगे हम लोग नेव लिंक को। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट यहाँ पर होगा ये नेव लिंक, और ये नेव लिंक होगी हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। और इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसे मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर हम लोगों ने पी टैग के अंदर लिखा था ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और फिर उसके बाद यहाँ पर था एक स्पैन के अंदर साइन इन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पैन के अंदर यहाँ पर हमारी इस नेव लिंक को करेंगे हम लोग इंपोर्ट, और ये जो साइन इन लिखा उसे हम लोग ऐड कर देंगे हमारी इस नेव लिंक के अंदर। और इस नेव लिंक के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक पाथ भी देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग उसे देंगे एक पाथ, तो उसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा यहाँ पर 2, और उसके अंदर हम लोग पाथ देंगे, यहाँ पर होगा ये लॉगिन, और करूँगा मैं सेव। तो अगर हम लोग यहाँ पर फिर से जाएंगे हमारे होम पेज के ऊपर, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा रिफ्रेश, और अब अगर यहाँ पर साइन इन के बटन के ऊपर यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे इस साइन इन के पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक नेव लिंक को इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डोम से, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर विदाउट पेज को लोड किए बिना ही हम लोग जाएंगे हमारे साइन इन के पेज पर। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो हम लोग हमारे साइन इन के पेज पर यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा ये राउटिंग वाला जो पार्ट जो था वो देख लिया, और साइन इन का जो फॉर्म था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। लेकिन अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि यूज़र का जो ईमेल जो लोकल स्टोरेज में है वो, और पासवर्ड, उन दोनों को यहाँ पर हमें सिर्फ मैच करवाना है। अगर ये मैच हो जाता है तो हम लोग उसे एक डिटेल्स के पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे, और वहां पर हम लोग एक बर्थडे वाला पॉपअप को जनरेट करवाएंगे। तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार वो वैलिडेशन को चेक कर लेंगे, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे इंस्पेक्ट। यहाँ पर होगा ये कंसोल, और यहाँ पर अगर मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पर होगा ईमेल रिक्वायर्ड, ओके। फिर यहाँ पर होगा
पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके ओके, तो ये जो वैलिडेशन वाला जो पार्ट था वो तो यहाँ पर एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर फील्ड थी उसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जो डेट वाला जो लिखा था इसे यहाँ से हम लोग हटाएंगे, और ये जो नेम वाली जो फील्ड थी इसे भी हम लोग यहाँ से हटाएंगे। और यहाँ पर होगा ये सिर्फ ही ब्लॉक, और इसे हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ठीक। तो ये होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ से भी इस नेम को हटाएंगे और यहाँ से इस डेट को हटाएंगे। करता हूँ मैं सेव। हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ये यूज़र यूट्यूब। ओके, ये तो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो हमें अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो एल्स ब्लॉक जो लिखा है डेटा एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ से इन सबको मैं हटाऊंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर यूज़र कुछ सबमिट करे तो ये जो ऐड डेटा फंक्शन कॉल हो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लूंगा गेट यूज़र, यहाँ पर होगा अरे, और ये मैंने क्या लिखा वो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमारी जो की थी उसका नेम क्या था वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये रहा यूज़र यूट्यूब, यहाँ से इसे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को कंसोल करवा के दिखाऊंगा गेट यूज़र अरे को। तो यहाँ पर होगा ये गेट यूज़र अरे। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं करूँगा रिफ्रेश, और हमारे इस कंसोल को यहाँ से मैं करूँगा क्लियर। और जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हैं लाइन नंबर 38 पर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रिंट करवाया है गेट यूज़र अरे। तो हमें आउटपुट के अंदर यहाँ पर ये ईमेल और ये पासवर्ड मिल रहा है, जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ईमेल पासवर्ड तो हमें चाहिए लेकिन साथ में हमें यहाँ पर डेट और नेम भी चाहिए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो एल्स पार्ट जो था वो पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया था, उसे हम लोगों ने बाद में रिमूव किया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे हमारी इस एप्लीकेशंस के अंदर, और ये जो यूज़र यूट्यूब लिखा उसे यहाँ से करेंगे डिलीट, मतलब कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जाएंगे फिर से हमारे इस होम पेज के अंदर, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक और न्यू यूज़र ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक यूज़र को ऐड कर लूँगा, और यहाँ पर होगी ये डेट और ये होगा पासवर्ड। और जैसे ही यहाँ पर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये यूज़र यूट्यूब एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, नेम, ईमेल नेम और पासवर्ड। और अब हम लोग जाएंगे हमारे इस साइन इन के पेज पर, जाऊँगा मैं कंसोल पर, और यहाँ पर मैं करूँगा इसे सबमिट। और इस बार हमें सबमिट बटन के क्लिक पर जो लोकल स्टोरेज में डेटा हम लोगों ने साइन अप के टाइम पर स्टोर करवाया था वो डेटा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसे क्या किया है, गेट किया है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे करता हूँ सबमिट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नेम, ईमेल, डेट और पासवर्ड एकदम अच्छे से यहाँ पर मिल चुका है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमें यहाँ पर मिला है जो साइन अप वाला था उसे हम लोग कंपेयर करवाएंगे हमारे इस साइन इन वाले डेटा के साथ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे करेंगे कॉपी, और ये जो एल्स ब्लॉक जो दिख रहा है यहाँ पर मैं एक कंडीशन ऐड करूंगा। यहाँ पर होगा ये इफ गेट यूजर अरे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड, और यहाँ पर होगा ये गेट यूजर अरे डॉट लेंथ। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबमिट बटन पर चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लोकल स्टोरेज जो है वहां पर क्या कोई डेटा पड़ा हुआ है या नहीं। और वहां पर अगर कोई डेटा होगा तो हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर होगा ये यूजर यूजर डेटा। और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे जेसन डॉट
यहाँ पर होगा ये पार्स, और उसके अंदर मैं लिखूंगा ये गेट यूजर डेटा को, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा पेस्ट, और इसे हम लोग एक बार कंसोल करवाएंगे। और यहाँ पर होगा ये यूजर डेटा, करूँगा मैं सेव, चेक करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसे करूँगा सबमिट, हमारे इस कंसोल को करता हूँ क्लियर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन नंबर 53 पर मेरे को एक आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है, और ये होगा हमारा एक अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, जेसन डॉट पार्स, मतलब कि हमें यहाँ पर ये जो आउटपुट जो ऊपर मिल रहा था वो हमें मिल रहा था जेसन के फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, उसे जेसन डॉट पार्स मीन्स कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के तरह उसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और हमें यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आउटपुट मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक और वेरिएबल कॉन्स्ट यूजर लॉगिन करके, और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब चेक करवाएंगे कि यूजर डेटा, मतलब कि ये रहा लाइन नंबर 52 की, जो कि हमें ये आउटपुट मिला कंसोल पर। तो हम लोग उसे चेक करेंगे कि यूजर डेटा डॉट, हम लोग यहाँ पर करेंगे इसे फिल्टर, और फिल्टर के अंदर क्या होगा, दो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा एक एलिमेंट और दूसरा होगा हमारा एक इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर हम लोग इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करवाएंगे कि ये जो एलिमेंट लिखा, एलिमेंट डॉट ईमेल, ये एलिमेंट डॉट ईमेल, इट मीन्स कि ये जो हमारे लोकल स्टोरेज से जो ईमेल हमें यहाँ पर मिला, मैं उस ईमेल की बात कर रहा हूँ। अगर ये एलिमेंट डॉट ईमेल ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ये जो ऊपर ये जो मिल रहा है हमें ये ईमेल इनपुट वेल के अंदर से, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं, एंड यहाँ पर एलिमेंट डॉट पासवर्ड, अगर उन दोनों की वैल्यू हमारे इस इनपुट वैल्यू के पासवर्ड से अगर ये मैच हो जाता है यहाँ पर, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, चेक करेंगे एक बार कि हमें क्या आउटपुट मिला है या नहीं। तो यहाँ पर होगा ये यूजर लॉगिन को हम लोगों ने कंसोल करवाया। मैं आपको फिर से एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या हुआ। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, साइन इन की, ये दो फील्ड ईमेल और पासवर्ड को सबमिट किया। सबमिट करने पर हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में जो डेटा हम लोगों ने स्टोर किया था उसकी वैल्यू को गेट किया। गेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, अगर डेटा मिलता है तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेटा जो स्टोर हुआ है वो ईमेल और पासवर्ड यूजर जो यहाँ पर एंटर कर रहा है क्या उससे मैच करता है या नहीं। अगर यहाँ पर यूजर मैच करेगा तो हमें इस लाइन नंबर 57 पर आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ पर होगा ये ईमेल, और अगर यहाँ पर इसे मैं करता हूँ सबमिट, तो लाइन नंबर 57, मतलब कि ये रहा, हमें यहाँ पर ये जो आउटपुट जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है। इट मीन्स कि हमारा ये जो यूजर जो है वो एकदम वैलिड है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो यूजर जो है उसे चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस वैल्यू चेंज कर दी, और अब अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमें एक ब्लैंक अरे मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें कोई यूजर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूजर का जो ईमेल जो था वो मैंने चेंज कर दिया। और फिर से अगर यहाँ पर मैं इसे करता हूँ सबमिट ठीक करके, तो हमें यहाँ पर एक यूजर एकदम अच्छे से यहाँ पर मिल रहा है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर जो वैलिडेशन जो थे वो एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ पर ये जो यूजर लॉगिन जो है यहाँ पर डॉट, अगर उसकी लेंथ यहाँ पर 0 होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट शो करवाएंगे, और अलर्ट के अंदर होगा यहाँ पर इनवैलिड डिटेल्स। और ये जो एल्स ब्लॉक होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करवाएंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव, और एक बार इसे मैं चेक करूँगा, तो जैसे इसके ऊपर मैं करता हूँ सबमिट, तो राइट साइड पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज शो हो चुका है यूजर लॉगिन सक्सेसफुली।
और अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड को गलत एंटर करके चेक करूँ और यहाँ पर अगर मैं सबमिट के ऊपर करूँगा क्लिक, तो ये हमें एक अलर्ट शो करेगा इनवैलिड डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है। हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया कि कैसे हम लोग साइन अप करेंगे और डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे, और फिर साइन इन करने के बाद उसी डेटा को गेट करेंगे और उससे कंपेयर करवा के हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन चेक करेंगे। और अगर यूजर वैलिड हो जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर यूजर ने लॉगिन कर लिया है। और अब हमें करना क्या था कि अगर यूजर लॉगिन हो जाता है तो हम लोग उसे एक डिटेल्स के पेज पर क्या करवाएंगे, रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट कर लूंगा कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर होगा एक न्यू पेज। तो ये होगा हमारा डिटेल्स डॉट जेएस, और यहाँ पर मैं अभी के लिए इसे करूंगा सेव, और हमारी इस ऐप डॉट जेएस पर जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग उसे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को यहाँ से करूंगा कॉपी, और उसका भी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और रूट मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर होगा ये डिटेल्स और लॉगिन की जगह पर होगा ये डिटेल्स। तो एक बार हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिटेल्स। तो ये डिटेल्स वाला पेज हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन वो हमें चाहिए लॉगिन के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो लॉगिन के पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हमें अब क्या करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल होगा हिस्ट्री, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज नेविगेट हुक को। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया यूज नेविगेट हुक को रिएक्ट राउटर डोम से। और यूज नेविगेट हुक क्या करेगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि रिएक्ट राउटर डोम का जो ओल्ड वर्जन था वहां पर हम लोग यूज करते थे यूज हिस्ट्री हुक का। तो उसी तरह यहाँ पर होगा ये यूज नेविगेशन हुक, और यहाँ से इसे मैं करूंगा कॉपी। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी यूजर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, उससे रीडायरेक्ट करवा देंगे हमारे इस डिटेल के पेज पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसका यहाँ पर हमें एक पाथ देना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पाथ ऐड कर दिया, और चेक करेंगे हम लोग एक बार कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पर ये इसे हम लोगों ने लिख लिया, और ये होगा हमारा ये पासवर्ड। और जैसे यहाँ पर मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यूजर लॉगिन हो जाता है तो हम लोग उसे डिटेल्स के पेज पर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। मतलब कि हमारा ये जो काम जो था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और ये यूज नेविगेशन हुक क्या है ये भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोगों को राउटिंग करनी होती है, मतलब कि अगर हमें किसी भी पेज पर जाना होता है, तो हम लोग यहाँ पर नेव लिंक की जगह पर ये यूज नेविगेट हुक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया कि अगर यूजर यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हम लोग उसे क्या करवाएंगे, डिटेल्स के पेज पर क्या करवाएंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि अगर यहाँ पर यूजर एकदम अच्छे से लॉगिन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के पेज पर जाने के बाद हम लोग वो डेट वैलिडेशन चेक करवाएंगे कि अगर यूजर का डेट और करंट डेट अगर वो मैच हो जाता है तो हम लोग क्या करवाएंगे, एक पॉपअप जनरेट करवाएंगे। और वो वैलिडेशन करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक काम करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जब भी यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक बार लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पर होगा ये सेट आइटम, और इस बार हम लोग उसकी की का यहाँ पर नेम देंगे यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, ये होगी उसकी की। और यहाँ पर हम लोग उसे पास करेंगे जेसन डॉट, यहाँ पर होगा ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये जो हम लोगों ने जो लोकल स्टोरेज से जो डेटा गेट किया उसी डेटा को हम लोग क्या करवाएंगे, अब ऐड करवाएंगे। और ये इसलिए हम लोग ऐड करवाएंगे क्योंकि हमें जो डिटेल्स का जो पेज था वहां पर डेट वैलिडेशन चाहिए, और डेट वैलिडेशन के लिए हमारा जो साइनअप वाला जो डेटा है उसकी ही हमें यहाँ पर नीड होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो साइनअप वाला जो डेटा जो था यूजर यूट्यूब का, उसको मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, साइन इन के टाइम पर ऐड करवा दिया। और इससे हम लोग क्या करेंगे, डेट वैलिडेशन करेंगे। तो इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव,
और हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो जाऊंगा मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर, और अभी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ एंटर करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर एक यूज़र लॉगिन करके एक की यहाँ पर आ चुकी है, और उसके अंदर हमारा जो डेटा जो था वो भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, डिटेल्स के पेज पर हम लोग जाएंगे और ये जो यूज़र लॉगिन वाली जो वैल्यू थी उसे गेट करेंगे, और उसे हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे और चेक करेंगे कि यूज़र का बर्थडे और करंट डेट अगर मैच हो जाएगा तो हम लोग एक पॉपअप को जनरेट करवाएंगे। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे उस डिटेल डॉट जेएस के पेज पर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन को क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, और उस फंक्शन का यहाँ पर नेम होगा बर्थडे। और इस बर्थडे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग कॉल करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम लोग इस डिटेल के पेज पर आएंगे तभी ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा ये यूज इफेक्ट, और उसके अंदर इस बर्थडे को यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी करके कर दूंगा पेस्ट, और ये होगा यहाँ पर कॉल। और यहाँ पर मैं एक बार कंसोल करवा कर चेक करूंगा कि क्या ये कॉल होगा या नहीं, तो इसे यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा। यहाँ पर इसे करूंगा मैं इंस्पेक्ट, कंसोल पर यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट गेट यूजर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाया लॉगिन करने के बाद उसे हम लोग यहाँ से गेट करेंगे। तो यहाँ पर होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर होगा यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, करता हूँ मैं सेव। और लॉगिन के टाइप पर भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो यहाँ पर हम लोगों ने गेट यूजर अरे जो लिखा, हमें ये नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर ये जो यूजर लॉगिन, जो वैलिड यूजर यहाँ पर जो मैच होता है उसकी वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यूजर लॉगिन को, और यूजर लॉगिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एक ही यूजर मिलेगा अगर वो वैलिड होगा, जबकि यहाँ पर गेट यूजर अरे के अंदर तो मल्टीपल यूजर ने अगर साइन अप किया होगा तो उनकी वैल्यू भी हमें मिलेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस यूजर लॉगिन का यूज करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पर उसे सेट कर दिया। तो हम लोग फिर से वापस जाएंगे यहाँ पर और करेंगे एक बार यहाँ पर हम लोग फिर से लॉगिन, और यहाँ पर होगा ये लॉगिन, और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। तो यहाँ पर ये यूजर लॉगिन के अंदर हमें यहाँ पर ये डेटा एकदम अच्छे से मिल चुका है। और अब जाएंगे डिटेल्स के पेज पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, कंसोल करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा इफ यहाँ पर अगर ये गेट यूजर, और यहाँ पर गेट यूजर एंड यहाँ पर ये गेट यूजर डॉट लेंथ होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट यूजर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर होगा ये गेट यूजर। और यहाँ पर हम लोग इसे एक बार कंसोल करवाएंगे इस यूजर को और चेक करेंगे। और यहाँ पर मैं कंसोल पर जाऊंगा और करता हूँ यहाँ पर मैं रिफ्रेश। तो लाइन नंबर 10 पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक यूजर अच्छे से एकदम मिल चुका है। और ये यूजर जो है, हम लोग क्या करेंगे, अब इसी यूजर की जो डेट होगी उससे हम लोग क्या करवाएंगे, वैलिडेट करवाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसे करते हैं हम लोग वैलिडेट। हम लोग यहाँ पर अब एक स्टेट को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये लॉगिन डेटा, और यहाँ पर होगा ये सेट लॉगिन डेटा, और यहाँ पर होगा ये यूज डेट, और उसके अंदर अभी के लिए होगा ये ब्लैंक अरे। और अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो इस कंसोल को मैं कमेंट करूंगा, और जैसे ही हमें यहाँ पर यूजर मिल जाता है तो हम लोग इस सेट लॉगिन डेटा के अंदर क्या करेंगे, उस यूजर को ऐड करवा देंगे। तो यहाँ से इसे मैं करूंगा कॉपी,
और यहाँ पर उसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। और क्या होगा अब, जैसे ही हम लोग इस पेज पर आएंगे, तो अगर यहाँ पर ये यूजर हमें मिलता है यूजर लॉगिन के अंदर से, तो हम लोग उसे सेट लॉगिन डेटा के अंदर क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। और फिर यहाँ से इस लॉगिन डेटा को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे इफ ब्लॉक के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजर बर्थ करके कुछ भी। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे लॉगिन डेटा डॉट, यहाँ पर होगा ये मैप, और उसमें होगा सबसे पहले एलिमेंट और होगी एक इंडेक्स नंबर। और यहाँ से तो अब हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या करवाएंगे पता है, हम लोग यहाँ से रिटर्न करवाएंगे एलिमेंट डॉट डेट। मतलब कि हमारा ये जो डेटा हमें यहाँ पर जो मिल रहा है यूजर, उसके अंदर जो डेट लिखी है, अगर वो डेट यहाँ पर, अगर वो डेट हमारी टुडे डेट, मतलब कि अगर आज की डेट से मैच होती है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ से उसे रिटर्न करवाएंगे वैल्यू ट्रू की। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि ये तो डेट हमें मिल गई जो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर करी थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि करंट डेट, जो कि अभी आज की हमारी जो भी डेट होगी, वो हम लोग कैसे गेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक कोड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो कोड लिखा है उसे मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और ये रहा, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि टुडे डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू डेट। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है टू ISO स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपको स्लाइस के अंदर लिखना है 0 और 10। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो आउटपुट होगा वो कंसोल में कैसे आएगा। तो यहाँ पर होगा ये टुडे, और ये होगा टुडे डेट, करूंगा इसे मैं सेव। और यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है, ओके ये इसलिए, तो हम लोग इसे कमेंट करेंगे। और आप लोगों को अगर यहाँ पर मैं इस यूजर को साइन इन करके एक्सप्लेन करूँ, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इंस्पेक्ट। तो जैसे ही यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट में हम लोगों को यहाँ पर कुछ डेट शो कर रही है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कंसोल करवाया था लाइन नंबर 8 को। तो इसे यहाँ से मैं कमेंट करूंगा और यहाँ पर इसे अनकमेंट करूंगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टुडे डेट। अगर ये मैच हो जाता है, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, अगर यहाँ पर ये जो यूजर बर्थ, ये जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर अगर ट्रू हो जाती है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट टाइम आउट। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे टाइम को। और वो टाइम होगा यहाँ पर 3 सेकंड का, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3000 मिली सेकंड। और यहाँ पर मैं करवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर अभी के लिखूंगा मैं ओके। और ये मैंने क्यों किया वो सब कुछ आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ सेव, फिर से यहाँ पर मैं वापस जाऊंगा और यहाँ से यूजर को एंटर करूंगा। और अब अगर यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 सेकंड के बाद हमें यहाँ पर एक आउटपुट शो कर रहा है ओके। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी जो डेट की जो वैलिडेशन जो थी वो एकदम परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रही है। और ऊपर मैंने ये लॉगिन डेटा ये सब कुछ क्यों लिखा, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं कंसोल करवा कर ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लॉगिन डेटा, यहाँ पर मैं इसे करूंगा सेव। हमें यहाँ पर लाइन नंबर 6 पर एक आउटपुट मिला है, और उसमें जो आउटपुट होगा हम लोग उसका यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग यहाँ से इस लॉगिन डेटा को करेंगे कॉपी। और यहाँ पर ये जो डिटेल्स लिखा, तो उसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे। और यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन डेटा डॉट लेंथ, अगर उसकी लेंथ यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पर अगर उसकी लेंथ 0 होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरर। और अगर यहाँ पर उसकी लेंथ 0 के अलावा, इट मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई हमें वैल्यू मिलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग नीचे यहाँ पर ये होगा इस तरह से। और यहाँ पर मैं लिख लूंगा H1 के अंदर डिटेल्स पेज
और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डिटेल्स पेज लिखा आ गया है और हम लोग यहाँ पर फिर से वापस जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं फिर से इसे करता हूँ साइन इन, तो हम लोग यहाँ पर इस डिटेल्स के पेज पर आ चुके हैं। और वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर यूजर यहाँ पर अभी तो लॉगिन है लेकिन यूजर यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा और वो इस पेज पर यहाँ पर डिटेल्स के पेज पर अगर वो आना चाहेगा यहाँ पर यूआरएल से, तो उसे वहां पर ये एरर वाला जो मैसेज जो है वो क्या करेगा, शो करेगा। और ये तो चलो ये ठीक है। और हमें यहाँ पर अब क्या करना था कि वो जो पॉपअप वाला जो मैसेज था वो शो करवाना था। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर और फिर यहाँ पर हमें जाना होगा मॉडल्स के अंदर। तो ये रहा मॉडल। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये रहा। अगर इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, तो ये जो मॉडल जो यहाँ पर जो दिख रहा है हमें यही चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं से इसका जो कोड होगा मॉडल्स वाला इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और क्या करूँगा, यहाँ पर इसके नीचे मैं कर दूंगा उसे पेस्ट। और फिर यहाँ पर क्या था, ये जो हैंडल क्लोज और हैंडल शो जो दिख रहा है इसे भी हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी। और ऊपर टॉप पर कर देंगे हम लोग इसे पेस्ट। और फिर यहाँ पर ये जो ऑन क्लिक जो लिखा हैंडल शो, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ये हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। और अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, ओके, तो ये हमें इतनी सारी एरर शो करेगा। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वो डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ से इसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। और हम लोगों को वो मॉडल को इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम लोग जाएंगे नीचे, तो यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। चेक करेंगे एक बार, यहाँ पर एरर आई, बटन इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 55। तो लाइन नंबर 55 पर ये जो बटन है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये होगा बटन, कॉपी। और यहाँ पर हम लोग इसे ठीक करेंगे और यहाँ से इसे मैं करूँगा सेव। तो ये एरर यहाँ से जा चुकी है लेकिन वो मॉडल हमें शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ था कि एक कंडीशन रखी थी कि बटन के क्लिक पर हम लोग उसकी जो वैल्यू होगी उसे क्या करवाएंगे, ट्रू करवाएंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से इस हैंडल शो को करेंगे कॉपी। और ये जो कंसोल डॉट लॉग करवाया उसके नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर मैं इसे करूंगा सेव और चेक करेंगे एक बार। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि क्या हुआ, 3 सेकंड के बाद ये मॉडल हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये वाला जो पेज था यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम ही कंडीशन रखी थी कि अगर यूजर लॉगिन हो जाता है और यूजर अगर डिटेल्स के पेज पर जाएगा तो 3 सेकंड बाद अगर बर्थ डेट मैच होता है तो मॉडल शो करेगा। और अगर बर्थ डेट मैच नहीं होता तो मॉडल शो नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो वो 3 सेकंड बाद अगर बर्थ डेट मैच होगी तो वो मॉडल शो करेगा। तो यहाँ पर ये हमें इसलिए ये जो मॉडल जो है ये शो कर रहा है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करवाएंगे, कंडीशन रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे एक और यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस कर लूंगा ओपन, इसे यहाँ से करूंगा कट। और यहाँ पर लिखूंगा ये होगा लॉगिन डेटा की 0th पोजीशन डॉट डेट। अगर ये वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू टुडे डेट से अगर ये मैच होती है तो हम लोग क्या करवाएंगे, ये शो करवाएंगे, वरना हम लोग यहाँ पर ये मॉडल भी शो नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से एकदम आ चुका है ये वाला मॉडल। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये जो अंदर की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ भी हम लोग लिख देंगे, विश यू, यहाँ पर होगा ये मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे सेव। यहाँ पर हम लोग टाइटल के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये होगा हमारा लॉगिन डेटा, उसकी
जीरो पोजीशन डॉट जो भी यूजर होगा उसका हम लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे। और ये वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे ऊपर। तो डिटेल्स के पेज के नीचे यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, इसे शो करवाएंगे नेम को। तो यहाँ से इसे मैं करूँगा सेव, और जो भी यूजर होगा उसका नेम यहाँ पर ये क्या करेगा, हम लोगों को शो करेगा। तो ये यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। तो एक और बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया पता है, जैसे ही हम लोग इस पेज पर आए तो यूज इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक बर्थडे करके एक फंक्शन को कॉल करवाया। और हम लोगों ने एक यूजर लॉगिन के टाइम पर जो डेटा ऐड किया था उसको गेट किया। गेट करने के बाद एक स्टेट के अंदर स्टोर कर दिया यहाँ पर। और स्टेट के अंदर स्टोर करने के बाद हम लोगों ने करंट डेट और यूजर का जो भी बर्थ डेट था वो वैलिडेट करवाया। और वैल्यू अगर वैलिडेट हो जाती है तो फिर 3 सेकंड के टाइम आउट के बाद यहाँ पर हम लोग एक मॉडल शो करवाएंगे। और वो मॉडल था हैप्पी बर्थडे वाला, डेट अगर वैलिडेट हो जाती है तो ये यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अब करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को एक बटन ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये बटन, और बटन के अंदर यहाँ पर होगा ये लॉग आउट बटन। और ये लॉग आउट बटन क्यों लिखा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर होगा ये लॉग आउट, इसे यहाँ से मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पर ये बटन जो है लॉग आउट वाला वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो लॉग आउट बटन है उसे हम लोग देंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर लॉग आउट, और ये जो यूजर लॉग आउट लिखा उसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर उसे कर दूंगा मैं डिफाइन यूजर लॉग आउट फंक्शन को। और यहाँ से हम लोग अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट के टाइम पर रिमूव कर देंगे हमारी उस कुकी को। तो यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव कुकी। और ये जो यूजर लॉगिन वाली जो कुकी थी उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। और हम लोग यहाँ पर वो इंपोर्ट कर लेंगे यूज नेविगेट हुक को। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लॉगिन के पेज पर, और ये जो यूज नेविगेट हुक लिखा उसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी। और डिटेल्स के पेज पर इसे यहाँ पर मैं कर लूँगा कॉपी। और यहाँ पर नीचे कॉन्स्ट लिखूँगा हिस्ट्री, और यहाँ पर होगा ये यूज नेविगेट हुक। और यहाँ से इस हिस्ट्री को कर लूँगा मैं कॉपी। और करूँगा क्या, यहाँ से जैसे ही रिमूव हो जाएगी हमारी कुकी तो हम लोग क्या करवाएंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट करवा देंगे हमारे उस होम पेज के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे क्लोज। और यहाँ पर अगर इस लॉकआउट के बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे इस होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिटेल्स तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमें यहाँ पर एक एरर मैसेज शो कर रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वैलिडेशन रखा था कि अगर यूज़र की जो डेटा हमें मिलेगा तो वही हम लोगों को हमारा ये जो डिटेल्स पेज और नेम यहाँ पर शो करेगा और मॉडल शो करेगा। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली जो हमारी हेडर जो है उसके अंदर भी हम लोग क्या करवाएंगे, हमारी उस नेव लिंक को सेट करेंगे, ताकि अगर यहाँ पर इस यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मैं हमारे इस होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊँ। तो वो हम लोग कर लेंगे। और एक और काम भी हमें यहाँ पर करना है, तो वो क्या था वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे इस app.js के अंदर, और यहाँ पर हम लोग एक और पाथ को एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पाथ होगा उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर ये स्टार। और ये मैंने क्यों लिखा कि अगर यूज़र यहाँ पर जाके, अगर हमारे यूज़र हमारे यूआरएल पे जाके कुछ भी गलत एंटर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक एरर वाला पेज शो करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक पेज को क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं जाऊँगा error.js, और यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। और ये एरर वाला जो कोड जो था वो पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसे यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट।
तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, करता हूँ यहाँ पर मैं सेव। और यहाँ पर भी हम लोग वो यूज नेविगेशन हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसे करता हूँ मैं कॉपी और error.js के पेज पर करूँगा यहाँ पर मैं इसे पेस्ट। और हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। तो ये हमारा जो पेज जो था वो यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ओके, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वो एरर सेट ही नहीं की। तो यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा एरर पेज को, यहाँ पर होगा ये पेस्ट। और यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमें एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ हिस्ट्री। तो जाएंगे हम लोग हमारे इस एरर के पेज पर। यहाँ पर हमें लिखना होगा कॉन्स्ट हिस्ट्री, और ये होगा यहाँ पर यूज नेविगेट हुक। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। इस इमेज को यहाँ पर अभी के लिए कर देंगे कमेंट और चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग कुछ भी एंटर करेंगे तो हम लोग हमारे इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इस बटन के क्लिक पर हम लोग फिर से हमारे इस होम पेज पर भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया कि कैसे यहाँ पर हम लोग साइन अप करेंगे और डेटा हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाएंगे। फिर उसके बाद कैसे यूज़र को वैलिडेट करते हैं, और वैलिडेट करने के बाद कैसे हम लोग उसे डिटेल्स के पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। और वहाँ पर भी हम लोगों ने बर्थडे वाला वैलिडेशन ऐड किया, फिर लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी देख ली। सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और इस प्रोजेक्ट का जो भी सोर्स कोड होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।